स्टूडेंट माई सेल्फ के मिश्रा। चलिए स्टूडेंट, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैलकुलस का एक पार्ट्स है जिसको हम बोलते हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्लास 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लेकिन उससे पहले क्लास 11th में सभी लोग लिमिट्स के बारे में स्टडी किए हो, क्योंकि बिना लिमिट्स को जाने कॉन्टिन्यूटी हुआ, डिफरेंशियबिलिटी हुआ, मोनोटोनिक फंक्शन मीन्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना नामुमकिन है। अगर लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी के भी क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं और डिफरेंशियबिलिटी के भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए सबसे पहले हम देखें कि व्हाट इज लिमिट्स। जो सभी लोग लिमिट 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 तो किए रहते हैं, बट व्हाट इज लिमिट, लिमिट का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। वैसे क्लास 11th में सभी लोग पढ़े हो, एक बार हम लिमिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर क्लास 12th के सिलेबस में हम लोग चलेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज लिमिट। तो ध्यान देंगे यहाँ पे सिलेबस क्या है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट के बारे में जाने यहाँ पे। तो लिमिट, तो स्टूडेंट लिमिट के बारे में हम लोगों को जानना है कि लिमिट है क्या। तो लिमिट से कुछ चीजों को यहाँ पे देखना है। जैसे सबसे पहले हम लोग लिमिट पढ़ने के पहले जरा हम देख लें कि रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में देखें कि व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। क्योंकि लिमिट हुआ, कंटिन्यूटी हुआ, डिफरेंशियबिलिटी हुआ, ये रियल वैल्यूड फंक्शन पे डिफाइंड होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन होता क्या है। रियल वैल्यूड फंक्शन, स्टूडेंट सबके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर ने तो फंक्शन पढ़ाया नहीं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे आ गए। तो स्टूडेंट सभी लोग फंक्शन क्लास 11th में पढ़ लिए हो, उतना पढ़ लिए हो जितना से हम लोग लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को समझ सकते हैं। खैर एनीवे, सबसे पहले हम लोग देखें कि व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स, देखें यहाँ पे, रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स अ मैपिंग हुज डोमेन एंड कोडोमेन आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। स्टूडेंट ध्यान देंगे, मेरी बातों को सुनेंगे कि व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स अ फंक्शन हुज डोमेन एंड कोडोमेन आर सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। चलिए हम कह क्या रहे हैं कि यदि कोई फंक्शन है जो इसको हम f से लिखें और a से b पे डिफाइंड है और फंक्शन फ्रॉम a टू b, इस फंक्शन को हम रियल वैल्यूड तभी कहेंगे कि जब इसका जो डोमेन है, कौन सा, जो डोमेन है और इधर जो कोडोमेन है, क्या है, कोडोमेन। इस तरीके से भी समझें, यहाँ पे a है और ये क्या है, b है, एक फंक्शन है ये। तो इस फंक्शन का ये क्या है, डोमेन है, क्या है ये, डोमेन है, और ये क्या है, तो कोडोमेन है। तो यदि डोमेन और कोडोमेन दोनों ही अगर रियल नंबर का सबसेट हो जाए तो यह जो फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। क्या स्टूडेंट पढ़ते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। मीन्स a and b is a subset of R. In this case f is called real valued function. In this case f is called real valued function. In this case f is called real valued function। स्टूडेंट ध्यान देंगे, अब कभी कभी क्वेश्चन अराइज होता है कि यह जो दोनों ही रियल अगर हो जाए तो f फ्रॉम R टू R, तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है। इसको सिर्फ हम रियल फंक्शन ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं,
रियल फंक्शन ही पढ़ते हैं और रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम तो रियल वैल्यूड फंक्शन बता दिए कि व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। और फंक्शन, अगर किसी भी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर का सबसेट हो जाता है तो इसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं स्टूडेंट। अगर कोई फंक्शन, अगर किसी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर ही हो जाए, रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो उसको जनरली हम रियल फंक्शन भी पढ़ते हैं, रियल फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब अपने हम टॉपिक रियल नंबर पे, यहाँ पे अपने टॉपिक हम किस पे आते हैं, लिमिट्स पे आते हैं। चलिए लिमिट्स हम लोग देखते हैं, फिर हम लिमिट्स के बारे में डिफाइन करते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लिमिट। ध्यान देंगे तो लिमिट में क्लास 11th में क्या पढ़े थे यहाँ पे कि x अप्रोचेस टू a, x टेंड्स टू a, तो fx किसको टेंड करता है, l को टेंड करता है। ध्यान देंगे x टेंड्स टू a, तो फंक्शन किसको अप्रोच करता है, l को अप्रोच करता है। ध्यान देंगे इफ x अप्रोचेस टू a then fx is also approaches to l, और l जो होता है कहाँ पर होता है, एक रियल नंबर का होता है। तो इसको सिंबल से हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इक्वल टू l के नाम से हम लोग जानते हैं। और स्टूडेंट ध्यान देंगे कि x अप्रोचेस टू a मीन्स x नॉट इक्वल टू a, कि x a के इक्वल नहीं है, x a को अप्रोच कर रहा है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं, आप खुद बताओ कि यदि हम x a के तरफ जा रहा है तो fx किसके तरफ जा रहा है, l के तरफ जा रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे सिंबल से लिख रहे हैं तो यहाँ पे बीच में इक्वल टू लगा दे रहे हैं। तो देखें स्टूडेंट, एक्चुअल में a इक्वल नहीं होता है, a अप्रॉक्स, यहाँ पे जो a इक्वल ने a वैल्यू इतना क्लोज्ड हो जाता है, इतना क्लोज हो जाता है कि हम l के इक्वल मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, हम l के इक्वल मान के चलते हैं। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पे x टेंड्स टू a का मीनिंग क्या होता है। x अप्रोचेस टू a मतलब x जो है a के तरफ जा रहा है। x किसके तरफ जा रहा है, a के तरफ जा रहा है। यहाँ पे x जा रहा है मीन्स x एक्सिस की बात हम कर रहे हैं, y तो कहीं नहीं है। तो x a के तरफ जा रहा है, तो जाने का तरीका कैसे होगा, यहाँ पे a है, x को a के तरफ जाना है, तो किस तरीके से जाएगा स्टूडेंट। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि x टेंड्स टू a मीन्स x अप्रोचेस टू a, तो किस तरीके से a के तरफ जाएगा। देखिए जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं, a की तरफ ले जाने के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं। कौन कौन से, या तो हम x को लेफ्ट से a के तरफ ले जा सकते हैं, a के तरफ जा रहा है, या तो हम राइट से a के तरफ आ सकते हैं। यही दो रास्ते हैं, या तो हम लेफ्ट से a के तरफ जा सकते हैं, या तो राइट से a के तरफ आ सकते हैं। तो यही रास्ते हैं, सिर्फ दो रास्ते। कौन कौन से रास्ते, कि x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट और x अप्रोचेस टू फ्रॉम, यहां से फ्रॉम राइट। तो हम x यहाँ पे a के तरफ जाने के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो a यहां से x लेफ्ट से जाएगा तो x, या तो x किस से आएगा, राइट से आएगा। बट x जो होगा a के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि x अप्रोचेस टू a, x टेंड्स टू a मीन्स x नॉट इक्वल टू a। तो x टेंड्स टू a का मतलब यही होता है। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक चीज से और समझा दे रहे हैं। यहाँ पे a, अगर हम a को राइट से, यहाँ पे x को a की तरफ राइट से भेजें तो, और यहाँ पे x को हम a की तरफ लेफ्ट से भेजें, और x को a की तरफ किससे भेजें, राइट से भेजें। तो ध्यान देंगे, तो 100% है कि x, यहाँ पे x इक्वल टू a से हम आगे की तरफ जाएंगे। अगर राइट की बात करते हैं तो a से हम आगे की तरफ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, a प्लस डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा इज स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी या h बोलते हैं। और a से अगर हम लेफ्ट की बात करें, इधर आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, a माइनस डेल्टा, क्योंकि 100% है। a से हम आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान देंगे स्टूडेंट, a से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो x की वैल्यू a से ग्रेटर होगा, और x अगर हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो x की वैल्यू a से क्या होगा, कम होगा। तो वही बात है यहाँ पे,
आगे की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस होगा ए प्लस डेल्टा, और पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो ए माइनस डेल्टा। बट यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए तो रखना नहीं, क्योंकि एक्स ए को अप्रोच कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे एक्स कहां से हम ले सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, ध्यान देंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा माइनस ए। इसको बोलते हैं कि ए बिलोंग्स टू डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, इसको हम नेबरहुड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इस जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, नेबरहुड के नाम से जानते हैं। नेबरहुड का मतलब क्या, यहाँ पे अगर हम ए ले रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स के इर्द गिर्द की वैल्यू, यहाँ पे अगर ए ले रहे हैं तो ए के आसपास की वैल्यू, ए से लेफ्ट या तो ए से राइट, तो इसको हम नेबरहुड बोलते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू डिलीटेड नेबरहुड, तो उस नेबरहुड में ए भी तो है, ध्यान देंगे, इस नेबरहुड में ए भी तो है, तो ए को इस नेबरहुड से हम रिमूव कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, इस नेबरहुड से ए को हटा दिए तो इसका नाम क्या होता है, डिलीटेड नेबरहुड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिलीटेड नेबरहुड हो जाता है। तो ध्यान देंगे, अभी तक तो सिर्फ हम बताए कॉन्सेप्ट एक्स अप्रोचेस टू ए या एक्स टेंड्स टू ए मींस एक्स बिलोंग्स टू डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि एक्स टेंड्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू ए मींस एक्स यहाँ पे एक्स टेंड्स टू ए और एक्स अप्रोचेस टू ए मींस एक्स बिलोंग्स टू डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। इसको क्या पढ़ेंगे, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देंगे कि जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, एल को अप्रोच करेगा। और रही बात इक्वल टू की, इतनी क्लोज्ड वैल्यू होती है, इतनी क्लोज्ड वैल्यू होती है कि हम एल के इक्वल उसको लेकर के हम चलते हैं। चलिए इस चीज को हम एक ग्राफ से समझाते हैं। अभी तक तो जो कॉन्सेप्ट दिए, अभी तक सिर्फ इतना ही बताया कि एक्स टेंड्स टू ए या एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या हुआ। उसका मतलब है कि ए बिलोंग्स टू डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, या यहाँ पे देखें तो एक्स टेंड्स टू ए का मतलब सिर्फ दो रास्ते हैं ए की तरफ जाने के लिए, या तो राइट से जाएगा या तो लेफ्ट से जाएगा। उसका मीनिंग बता दिए। चलिए इस लिमिट को एक ग्राफ से भी हम समझाने के लिए कोशिश करते हैं। एक लिमिट को किससे, एक ग्राफ से हम समझा रहे हैं। चलिए ग्राफ यहाँ पे हम बनाते हैं, देखा जाए, तो इसको समझ लें, ध्यान देंगे। चलिए हम ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ पे आते हैं। तो ग्राफ देखा जाए, चलिए ग्राफ हमारा है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, समझा जाए। ग्राफ समझ लिए तो सब कुछ समझ लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। चलिए एक सिंपल सा ग्राफ है यहाँ पे सपोज कर लें कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है। सपोज कर लें कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई क्या है, कर्व है। इस फंक्शन के डोमेन में ध्यान देंगे, जो हम a कंसीडर कर रहे हैं, इस फंक्शन के डोमेन से हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं a, और उसका नाम कर दिए x इक्वल टू a। यहाँ लिख दिए x की वैल्यू a है। x यहाँ a कहां से लिया गया, इस फंक्शन के डोमेन से लिया गया। ध्यान देंगे, इस फंक्शन के कहां से लिया गया है, डोमेन से लिया गया। x कहां से लिया गया है, जो फंक्शन है इस फंक्शन के डोमेन से लिया गया है। मान लें कि इस फंक्शन का x पे लिमिटिंग जो वैल्यू है, कितना हम मान लें, कितना मान लें हम, l है। कितना मान लें, l है। यहाँ पे ध्यान देंगे, कितना मान के चलते हैं, l। और यहाँ पे x क्या कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है। यदि x a को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, l को। तो ध्यान देंगे, x a को अप्रोच कर रहा है तो x a के तरफ आने के लिए सिर्फ दो रास्ते बताए हैं, या तो लेफ्ट से राइट, या तो लेफ्ट से a की तरफ, या तो राइट से a की तरफ। यदि हम लेफ्ट से a की तरफ बढ़ रहे हैं, लेफ्ट से ए की तरफ बढ़े, तो एक यहाँ पे नेबरहुड कंसीडर के लिए ए के पहले वाली वैल्यू लिख दिए, सपोज के लिए कि ए माइनस डेल्टा। अगर हम राइट से ए की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इधर क्या लिख लिए हम, ए प्लस डेल्टा। सपोज कर ले कि ये पॉइंट है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, हम लेफ्ट से ए की तरफ पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी इसका एक पॉइंट ले लें, यहाँ से कोई भी एक पॉइंट ले लें। सपोज करें कि पॉइंट कितना है, ए माइनस डेल्टा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी। ध्यान देंगे, तो पहले की बात आ गई, तो इस पे वैल्यू कितना, एल से कम हो जाएगा। एल माइनस क्या ले लिए हम, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पे एप्सिलॉन इज स्मॉल, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। और यहाँ पे
अगर हम a से राइट की बात करें तो a से ज्यादा नंबर हो जाएगा, वो x की वैल्यू a से ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बात किए, यहाँ से इसकी वैल्यू हम इस तरीके से ले लिए और यहाँ पे हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पे L से एबव हो गया। यहाँ पे तो क्या लिखे, L प्लस एप्सिलॉन। स्टूडेंट ध्यान देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए इस ग्राफ को अब समझा जाए। यदि हम, चलिए यहाँ पे हम हाथ भी रख रहे हैं यहाँ पे। चलिए यदि हम लेफ्ट से ए की तरफ बढ़े, ध्यान देंगे, हम यहाँ पे यहाँ से लेफ्ट से ए की तरफ बढ़े तो देखिए, ध्यान देंगे, बढ़ रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट से ए की तरफ बढ़े तो देखिए ये दोनों हाथ ध्यान दीजिए, बढ़ रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो वैल्यू भी इसी की तरफ आ रहा है। जब हम लेफ्ट से ए की तरफ बढ़ रहे हैं, देखें जब लेफ्ट से ये देखिए बढ़ते गए, दोनों हाथ पे ध्यान देंगे सभी लोग, दोनों हाथ पे, तो ये देखिए बढ़े यहाँ तक जो ही है तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। चलिए अब राइट से ए की तरफ आ रहा है, तो चलिए ऊपर मेरा हाथ है राइट, यह से हम ए की तरफ आ रहा है। देखिए जब इधर राइट से ए की तरफ आएंगे तो ध्यान देंगे राइट से आ रहे हैं, राइट से आ रहे हैं, तो जब ही यहाँ तक पहुंचेंगे ये भी यहाँ तक वैल्यू पहुंचेगा। इसका मतलब है कि यदि हम एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो हम क्या देखें कि ए को जब अप्रोच कर रहा है कि दो रास्ते हैं, कि एक तो राइट लेफ्ट से ए की तरफ बढ़ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी एल की तरफ ही बढ़ रहा है। देखें ध्यान देंगे, फंक्शन की वैल्यू भी, लिमिटिंग वैल्यू जिसको बोलते हैं वो भी, देखें लिमिटिंग वैल्यू भी जब ही हम बढ़ रहे हैं तो ये भी क्या होगा, एल की तरफ यहाँ पे भी बढ़ रहा है इसकी वैल्यू। अगर राइट से हम ए की तरफ आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी एल की तरफ ही बढ़ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है, एल को अप्रोच कर रहा है। इसका ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल से लिमिट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पे करके हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं स्टूडेंट। चलिए मिलते हैं फिर। वेलकम बैक स्टूडेंट। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन हम लेकर के आए, लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि इवेल्युएट द लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर हम सिर्फ इतने की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 की बात करें और कह दे कि एफ एक्स है और कह दे कि f2 की वैल्यू निकालो, क्या कह दें, f2 की वैल्यू निकालो, इस फंक्शन की वैल्यू निकालो किस पॉइंट पे, 2 पे। तो अगर हम 2 पे निकालें तो सभी लोग कहोगे अरे 2 पे कहाँ निकल पाएगा, क्योंकि जब ही x की जगह पे 2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, न्यूमरेटर भी 0, तो 0/0 फॉर्म का हो गया। 0/0 फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन जब ही हम लिमिट लगा दे रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, जब ही हम लिमिट लगा दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू को इवेल्युएट कर लेंगे, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्यों, क्या कभी सभी लोग सोचे इस क्वेश्चन पे कि ऐसा क्यों कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे नहीं निकल सकता है, लेकिन जब ही लिमिट निकाल रहे हैं इस फंक्शन की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जानते हैं क्यों, क्योंकि x अप्रोचेस टू 2 मीन्स x की जो वैल्यू है बिल्कुल क्लोज टू 2, मीन्स 2 के इर्द गिर्द है। मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 ले लें तो x की जो वैल्यू है या तो 2 से स्लाइटली लेस है, या तो 2 से स्लाइटली लेस है, या तो 2 से स्लाइटली क्या है, ग्रेटर है, बट x इज नॉट इक्वल टू 2, बट x इज नॉट इक्वल टू 2। क्योंकि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा स्टूडेंट, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, जो फंक्शन लिख रहे हैं, इस फंक्शन का डोमेन कितना होगा, r डिफरेंस 2 होगा। क्योंकि 2 जब हम यहाँ पर रखेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 2 होने की वजह से ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इस फंक्शन के डोमेन में 2 रहेगा ही नहीं। हम कह रहे हैं कि x 2 को ही अप्रोच करे, तो x जब 2 को अप्रोच करे तो x की वैल्यू 2 के ही इर्द गिर्द रहेगा, या तो 2 से पहले या तो 2 के बाद, बट x नॉट इक्वल टू 2। यही वजह है कि अगर x की वैल्यू 2 से स्लाइटली लेस कर दे या 2 से स्लाइटली ग्रेटर कर दे तो ये डिफाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट ये बात समझ में आ गया होगा।
चलिए जरा इसको सिंप्लीफाई करके हम देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं। जरा इसको एक ग्राफ से भी हम लोग देखें स्टूडेंट। ये तो कॉन्सेप्ट की बात आ गई, ये ग्राफ से भी हम इसको समझाते हैं, क्योंकि हमको तो कंटिन्यूटी पढ़ना है, ग्राफ से भी समझाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू किस तरीके से लिखा गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। तो चलिए ग्राफ से हम देखते हैं कि ग्राफ की क्या बात है। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कितना होगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, एक कैंसिल, तो x प्लस 2, और एफ एक्स को जनरली हम y बोलते हैं। क्या बोलते हैं, y। चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे क्या प्लॉट कर दिए, ग्राफ प्लॉट कर दिए, देखते हैं कितना मिलता है हमको। ग्राफ प्लॉट कर दिए तो यहाँ से लिख सकते हैं x टेंस टू 2, इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं x प्लस 2। अब देखें ग्राफ प्लॉट करते हैं तो 100% स्टूडेंट ये लाइन किस तरीके से होगा, यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 2, और इस तरीके से कुछ ग्राफ हमको मिलेगा स्टूडेंट। इस तरीके से इसका ग्राफ मिलेगा, जो भी ग्राफ है। चलिए यहाँ पे सपोज कर लें कि x की वैल्यू कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो 2 पे तो नॉट डिफाइंड हो गया ना फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 2 पे तो नॉट डिफाइंड होगा। देखिए यहाँ पे 100% नॉट डिफाइंड हो गया, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 2 पे डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए ब्रेक हो जाएगा कर में यहाँ पे। अब देखें, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, बट 2 पे देखें इसकी वैल्यू आ कितना रहा है। यहाँ पे जब x इज नॉट इक्वल टू 2 है तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आ रहा है, जरा देखें हम लोग। यहाँ पे रख करके देखें तो कितना आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, तो 4 आएगा। 2 पे कितना आ रहा है यहाँ पे, 4। चलिए देखते हैं कि ये 4, क्या ये जो 4 है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है या लिमिटिंग वैल्यू है स्टूडेंट। तो बार बार हम कहेंगे कि लिमिट में जो वैल्यू निकालते हैं उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। क्यों, क्योंकि x तो अप्रोच करता है तो उसकी वैल्यू भी तो उसी के साथ वैसे ही चेंज होगा। चलिए ध्यान देंगे, तो x इक्वल टू 2 पे हमको लिमिट चेक करना, x टेंस टू 2 पे हमको क्या करना है, चेक करना है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 के इर्द गिर्द रहेगा, तो 2 पे जाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो फ्रॉम लेफ्ट या तो फ्रॉम राइट। तो यदि हम लेफ्ट से 2 की तरफ जा रहे हैं, देखें स्टूडेंट ध्यान देंगे, इधर लेफ्ट है, लेफ्ट से हम 2 की तरफ जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे लेफ्ट से हम जा रहे हैं, तो लेफ्ट से जब जाएंगे तो एक कर भी तो ऐसे ही जाएंगे। देखिए 2 पे यहाँ पे जा रहे हैं, और राइट से भी तो 2 की तरफ आ रहा है, इधर से भी हम 2 की तरफ आ रहे हैं, ध्यान देंगे इधर से भी। तो हम जब इधर से आएंगे तो देखें, तो इधर से आएंगे तो यहाँ पे भी मिल रहा है। तो लेफ्ट से जाए या राइट से जाए, इसकी जो वैल्यू है बिल्कुल किसके क्लोज होता जा रहा है, 4 के क्लोज होता जा रहा है। देखें अगर हम यहाँ से लेफ्ट से 2 के तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू भी 4 के तरफ आ रहा है, उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू, और राइट से 2 के तरफ जा रहे हैं तो भी किसके तरफ आ रहा है, 4 के तरफ ही आ रहा है। इसका मतलब है कि x यदि 2 को अप्रोच कर रहा है तो इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, 4 के अप्रोच कर रहा है, इसलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बट फंक्शन की वैल्यू की बात करें, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा x इक्वल टू 2 पे, इसलिए कहा जाता है कि x टेंस टू 2 मीन्स x बिलोंग्स टू डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 2, मीन्स 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा एक्सेप्ट क्या 2, ये इसका मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट। तो लिमिट का जो मीनिंग है कि व्हाट इज लिमिट, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट हम बता दिए। चलिए एक क्वेश्चन से और हम लोग वर्क कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और हम समझाते हैं, देखते हैं, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन के साथ। चलिए एक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि एफ एक्स इक्वल टू स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन हम और वर्क करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे इसकी बात कर दिए, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स की बात कर दिए, और एक्स का जो वेरिएशन है हमको लिमिट किस पे फाइंड करना है स्टूडेंट, यहाँ पे किस पे फाइंड करना है, x इक्वल टू 2 पे फाइंड करना है, x इक्वल टू 2 पे फाइंड करना है स्टूडेंट। मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है कि x टेंस टू 2 ये फाइंड करना है। जरा देखें कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे हम, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट। चलिए इसको सॉल्व किया जाए।
तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे x अप्रोचेस टू 2, बट ध्यान देंगे स्टूडेंट, ध्यान देंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लिख दिए। तो एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हमको x अप्रोचेस टू 2 फाइंड करना है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। चलिए, x अप्रोचेस टू 2 मीन्स x बिलोंग्स टू रिलेटेड नेबरहुड ऑफ 2, मीन्स x की वैल्यू 2 के इर्द गिर्द रहेगा, या तो फ्रॉम लेफ्ट या तो फ्रॉम राइट। अगर हम इधर से चलते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कहीं मिलेगा, क्या लिखेंगे, 2 माइनस डेल्टा, 2 माइनस डेल्टा, या चलिए 2 माइनस एच लिख दे रहे हैं। और इधर चलते हैं, 3 की तरफ चलते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस एच हो जाएगा। मीन्स यही चीज मिलेगा यहाँ पे हमको, 2 माइनस एच या तो 2 प्लस एच। चलिए इसमें रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट, अब हम x के जगह पे क्या पुट करने चल रहे हैं, 2 माइनस एच, तो कितना होगा, h टेंस टू 0, और यहाँ पे कितना, 2 माइनस एच, x टेंस टू 0। देखिए जब x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। देखो स्टूडेंट, क्लास 11th में सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़े हो, बस हमको कंटिन्यूटी की तरफ जाना है, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है, थोड़ा सा बस बताएंगे। तो देखें h टेंस टू 0, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, x अगर 0 के अप्रोच कर रहा है तो 2 माइनस एच की वैल्यू कितनी होगी। 2 माइनस एच का मतलब क्या, 2 माइनस एच का मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, और 1 और 2 के बीच में है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सभी लोग पढ़े हो, अगर n ले लें, इधर n प्लस 1 ले लेते हैं, यहाँ पे x का वेरिएशन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, तो n होगा, क्योंकि लिस्ट वैल्यू हमेशा लेस वैल्यू लेता है, x बिलोंग्स टू n से लेकर के n प्लस 1, तो हमेशा कौन सी वैल्यू लेती है, लेस वैल्यू लेता है। तो यहाँ पे n और n प्लस 1 में लेस क्या है, तो n है। तो इसी तरीके से जब हम कह दिए कि x की वैल्यू 2 माइनस एच मीन्स x बिलोंग्स टू क्या, 1 कामा 2, x इसके बीच में आ रहा है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी 1 और 2 में लेस कौन सा है, 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए अब जरा राइट की बात करते हैं कि राइट में क्या होता है। फिर इसी तरीके से, इसलिए स्टूडेंट ध्यान देंगे, हम 2 से पहले की बात किए हैं, 2 माइनस एच की बात किए हैं, इसको कौन सा लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, जो क्लास 11th में पढ़े हुए, कौन सा लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। चलिए इसके बाद हम 2 से राइट की तरफ बढ़ते हैं, क्या चीज, 2 के से राइट की तरफ बढ़े तो इसको किस सिंबल से डिनोट करेंगे, 2 प्लस एच से। अब हम x के जगह पे क्या रखने चल रहे हैं, 2 प्लस एच, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच। देखें h टेंस टू 0, क्यों, क्योंकि x टेंस टू, जब x 2 को टेंड करा तो h किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम जब h टेंस टू 0 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच कितना होगा, कौन बताएगा, 2 प्लस एच मीन्स यहाँ पे x का जो वेरिएशन है 2 और 3 के बीच में हो रहा है, क्योंकि 2 प्लस एच मीन्स 2 से स्लाइटली क्या है, ग्रेटर है, और इधर क्या था, 2 से स्लाइटली लेस था, तो लेस होने का मतलब 1 और 2 के बीच में आ गया। 2 से स्लाइटली ग्रेटर है तो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, तो 2 और 3 के बीच में लेस वैल्यू कौन सा है, तो 2 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम 2 से स्लाइटली ग्रेटर चले हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। और 2 से पहले चलेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 से बाद चलेंगे तो क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। मीन्स 2 से लेफ्ट तो लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 से राइट तो राइट हैंड लिमिट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है, तो नहीं है, इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड पे अलग हो गया, राइट हैंड पे अलग हो गया। जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों अलग अलग हो गया, इसलिए कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ रहा है और राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
दोनों एग्जिस्ट करें और इक्वल हुए तो कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसके ग्राफ को हम ड्रा कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम देखें कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग वैल्यू दे रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ये एक सिंगल वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रहा है, ये एक सिंगल वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रहा है, लेफ्ट पे अलग और राइट पे अलग हो जा रहा है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से लिमिट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज सीखा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं कॉन्टिन्यूटी को लेकर के। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। गुड नाइट।